हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुकिंग वोकैबुलरी, जैसे कि पीसना, काटना, इन सब शब्दों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पीसना, जिसे अंग्रेज़ी में ग्राइंड कहते हैं, और पीसने के लिए हम कई बार मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ओखली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गेहूं को पीसा जाता है और पीस कर उसका आटा बनता है। तड़का लगाना, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोटे। दाल, सब्ज़ी इत्यादि में हम तड़का लगाते हैं। छिलना, इंग्लिश में इसे कहते हैं पील। जैसे कि आलू के छिलके निकालना, प्याज के छिलके निकालना इत्यादि। पलटना, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉर। जैसे कि हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी चीज़ को पलटते हैं। छानना, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेन। जैसे कि हम चाय को कप में छानते हैं। फेंटना, विस्क। जैसे ऑमलेट बनाने से पहले हम अंडों को फेंटते हैं, उसी तरह से बेसन को भी फेंटा जाता है। हिलाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टर। जैसे कि हम किसी घोल को बनाते वक्त उसे हिलाते हैं। सूखा आटा, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लोर। गूंधा आटा, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं डो। गूंथना, इंग्लिश में इसे कहते हैं नीड। आटे की लोई, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डो बॉल। बेलना, इंग्लिश में इसे कहा जाता है रोल आउट। जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। घोल, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बैटर। जैसे कि हम जलेबी बनाने के लिए मैदे का घोल रखते हैं, पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल रखते हैं। डुबा के रखना, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैरिनेट। लाजवाब पनीर के पकोड़े बनाने के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया जाता है। कद्दूकस करना, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेट। पिघलना, इसे इंग्लिश में मेल्ट कहा जाता है। गाढ़ा गुद्दा, इसे इंग्लिश में प्योरी कहा जाता है। जैसे कि टमाटर को हम पीस कर रखते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। सब्ज़ी की तरी, इसे इंग्लिश में ग्रेवी कहा जाता है। बारीक काटना, इसे इंग्लिश में चॉप कहा जाता है। उबालना, इसे इंग्लिश में बॉयल कहा जाता है। चाय बनाने से पहले पानी को उबाला जाता है। निचोड़ना, इसे इंग्लिश में स्क्वीज़ करना कहा जाता है। अधिक तेल में तलना, इसे इंग्लिश में डीप फ्राई कहा जाता है। कम तेल में तलना, इसे इंग्लिश में शैलो फ्राई कहा जाता है। सजाना, इसे इंग्लिश में गार्निश करना कहा जाता है। खाना बनने के बाद उसे सर्व करते वक्त हम इसे सजाते हैं।